रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कौरसाबाद फिटिंग्स। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक धार्मिक स्थल को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीति की गहरी खाई में उतर चुका है। मामला सिर्फ एक मकबरा बना मंदिर का नहीं, बल्कि सियासी दावपेच, आरोप प्रत्यारोप और सांप्रदायिक स्नेह की असली परीक्षा का है। सोमवार को यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर परिसर में घुस गई। भगवा झंडा लहराया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर शुरू हुआ पथराव, नोकझोंक और पुलिस पीएसी की लाठियां। अब इस विवाद ने लखनऊ तक हलचल मचा दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बता रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि इसे समाज को बांटने का काम विपक्ष कर रहा है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आखिर क्या है ये फतेहपुर का विवाद और क्यों ये मामला केवल स्थानीय टकराव न रहकर प्रदेश की सियासत का गर्म मुद्दा बन गया है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं इस वीडियो के अंदर हम। फतेहपुर जिले के अबूनगर इलाके में स्थित एक ढांचे को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी। स्थानीय स्तर पर इसे कुछ लोग अब्दुल समद का मकबरा बताते हैं, तो कुछ दावा करते हैं कि ये पुराना ठाकुरद्वार मंदिर है, जिसे वर्षों पहले बदल दिया गया था। ये विवाद बीते दिन तब और तेज हो गया जब हिंदू संगठन और बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व में यहां धर्म स्थल पुनः स्थापना का ऐलान किया। सुबह से ही इलाके में हलचल थी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और समर्थन जुटने लगे। दोपहर तक सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। नारेबाजी हुई, जय श्री राम, हर हर महादेव और बैरिकेडिंग लगाकर परिसर में घुसने से रोकने की पुलिस कोशिश नाकाम हो गई। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ी, ढांचे के ऊपर चढ़ गए, भगवा ध्वज लहराया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। दूसरी तरफ ये खबर जैसे ही मुस्लिम समुदाय तक पहुंची, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने सामने आए और कई बार नोकझोंक, झड़प और आरोप प्रत्यारोप हुए। जैसे ही अक्सर ऐसे माहौल में होता है, टकराव और बढ़ गया। आरोप है कि जब हिंदूवादी संगठनों के लोग विद्रोहियों को खदेड़ने लगे तो दूसरी तरफ से पथराव शुरू हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को, पीएसी को लाठी फटकार और बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। करीब 5 घंटे तक इलाके में तनाव का माहौल रहा। बाजार बंद रहे और लोग घरों में बंद रहे। तो वहीं घटना के बाद राजनीति ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सपा सांसद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, फतेहपुर में घटी घटना तेजी से खत्म होती भाजपा की निशानी है। जब जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खोलने लगती है, तब तब सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है। जनता इस भाजपाई चाल को समझ गई है। अब ऐसी हरकतों में जनता ना तो अटकेगी और ना ही इन घटनाओं से भटकेगी। देखना यह है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख्त लखनऊ के ड्रोन करेगा या दिल्ली वालों के ड्रोन। सामाजिक एकता जिंदाबाद। अब आप सुनिए सपा सांसद अखिलेश यादव ने आगे और क्या कहा। लोग वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की। कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहाँ पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद होगी 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और एफआईआर किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो। संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। बीजेपी का संकल्प तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका है। सपा का काम हमेशा समाज को बांटना और माहौल खराब करना है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम का इशारा साफ था, विवाद को राजनीति लाभ के लिए भड़काया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को ठहराया जा रहा है।
तो वहीं इलाके के कई बुजुर्गों का कहना है कि ये ढांचा कई दशकों से यथास्थिति में है, लेकिन हाल ही के वर्षों में इसे लेकर बयानबाजी और दावे बढ़ गए हैं। प्रशासन ने इस मामले में जांच का आदेश दिया और कहा कि प्राचीन व ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद चुनावी मौसम से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक उदाहरण हो सकता है। अखिलेश यादव की आक्रामक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि बीजेपी सरकार खुद को विकास और संतुष्टि सबका की नीति के पक्ष में पेश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये विवाद सच में किसी धर्म स्थल की पहचान का है या फिर राजनीति की एक नई चाल? तो फतेहपुर का मकबरा बना मंदिर विवाद फिलहाल शांत जरूर है, लेकिन सियासत में इसका शोर आने वाले दिनों तक सुनाई देगा। अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच की ये बयानबाजी दिखती है कि ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो गया है। स्थानीय लोग शांति चाहते हैं, लेकिन नेताओं की जुबान गर्व है। अब देखने वाली बात होगी कि ये प्रशासन इस विवाद का हल तथ्यों के आधार पर निकालती है या फिर ये मामला भी चुनावी प्रचार का हिस्सा बनकर रह जाएगा। इतिहास, आस्था और राजनीति के इस संगम में सच क्या है, ये जानना आसान नहीं, लेकिन इतना तय है कि फतेहपुर अब सिर्फ नक्शे का एक जिला नहीं बल्कि यूपी की राजनीति का ताज़ा रणभूमि बन गया है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।